कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम हमारी जो टैरो कार्ड्स की जर्नी है, या आप बोले कि टैरो कार्ड्स की जो दुनिया है, इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने फूल की जर्नी से स्टार्ट किया और मेजर अरकाना को कंप्लीट किया। उसके बाद हम कप्स कार्ड को स्टार्ट किए और एज से लेकर 10 तक हमने कवर किया। वो सारी ही वीडियोस मोनिका जी ने बहुत ही डिटेल में हर एक कार्ड को बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप वो सभी वीडियोस को देख सकते हैं और उसके बाद में आप हमारी आज की वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि होगी सूट ऑफ कप्स के बारे में, जहां पर हम बाकी 4 कप्स को कवर करेंगे। मोनिका जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच। बस बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं। मैं बहुत ही अच्छा हूं और आई बिलीव कि हमारे जो भी व्यूअर्स अभी तक इन वीडियोस को देख रहे हैं और जो टैरो कार्ड को वाकई में सीखना चाहते थे, लेकिन शायद से वो उतना फाइनेंस नहीं दे पा रहे थे, और पैसों की वजह से बोल दो या फिर आप टाइम की वजह से बोल दो, वो नहीं पूरा कर पा रहे थे। हमारी ये छोटी सी कोशिश है, छोटा सा प्रयास है कि हम वो सभी इंफॉर्मेशन उतने ही डेप्थ के साथ सभी को प्रोवाइड कर पाएं और सभी इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा अच्छे से ले पाएं। और मैं आपको थैंक्स करूंगा इसके लिए कि आपने मेरे साथ मेरे इस मिशन में जुड़े और सभी को एक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। और आज से हम आज स्टार्ट करेंगे हमारे कप्स की बाकी के सूट्स को। तो ओवर टू यू फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। थैंक यू। पहले तो आपको भी, इट्स माय प्लेजर। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लोगों को टीच करना कुछ भी। और टीचिंग, मुझे लगता है कि अगर कोई टाइम की वजह से, मनी की वजह से नहीं ले पाता, तो ऑफ कोर्स वो हमारे वीडियोस का फायदा ले, क्योंकि नॉलेज कभी रुकनी नहीं चाहिए। कोई भी कारण से अगर कोई नॉलेज सीख करना चाहता है तो वो रुकनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं। हमने पिछली अपनी क्लास में कप्स के पिप कार्ड्स लिए थे, जो पिक्चर इन पिक्चर कार्ड हम उसको बोलते हैं बेसिकली। एस से लेकर हम 10 ऑफ कप्स तक गए थे। आज जो हमारे अभी 4 कार्ड्स रह गए हैं ना, इनको कोर्ट कार्ड्स बोला जाता है। हर सूट में, हमारे वॉन्ड्स में, पेंटिकल्स में, सोर्ड्स में, सब में ये कोर्ट कार्ड्स आएंगे। कोर्ट कार्ड्स बेसिकली आप एक तरह से कह सकते हो कि रॉयल फैमिली के कार्ड हो गए, जैसे राजा। यहाँ पे आप देखोगे ये पेज है, पेज को, सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे ये पेज है, तो पेज को प्रिंस से, राजकुमार से कंपेयर किया जाता है। देन नाइट है, नाइट मतलब सेनापति या चीफ ऑफ आर्मी है। देन हमारी क्वीन है, क्वीन तो ऑफ कोर्स रानी हो गई। एंड देन किंग ऑफ कप्स, तो राजा। तो हर सूट में, चारों ही सूट्स में आपको ये 4 कोर्ट कार्ड्स मिलेंगे। अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पेज ऑफ कप्स की। तो पेज ऑफ कप्स यानी कि राजकुमार, किसका? कप्स का राजकुमार। हर कप में ना आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, पर एक बेसिक नेचर सब कप्स का सेम रहेगा। अब कप क्या है, एक जनरल, सॉरी, कप्स में नहीं, मैं पेज की बात करूंगी। पेज का बेसिक नेचर सेम रहेगा। चारों फूड्स में, चारों पेजेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, बट मोर और लेस वो है क्या, एक बच्चा है। अब बच्चे कैसे होते हैं, आप इसको कहीं ना थोड़ा बहुत फूल के कार्ड से भी रिलेट कर सकते हो। जो हमारा मेजर अरकाना का सबसे पहला कार्ड था ना, फूल कार्ड। तो पेज ऑफ कप्स यानी पेज, कोई भी पेज होगा, वो क्या है, एक बच्चा है। अब बच्चा कैसा होता है, इमेच्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहता है। उसके भरोसे हम कोई काम नहीं छोड़ सकते, मतलब वी कांट काउंट अपॉन देम फॉर समथिंग सीरियस। दिल का साफ होता है, दिल का अच्छा होता है, लविंग होता है, केयरिंग होता है, ध्यान रखने वाला होता है सबका। बट प्रॉब्लम वही है ना, कि जहां कमिटमेंट की बात आएगी, जहां कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आएगी, तो पेज थोड़ा उससे बचता है। अब अगर आप इस पेज ऑफ कप्स को ध्यान से देखोगे, इसके हाथ में एक कप है और उस कप में फिश है। अगर ये जरा भी केयरलेस होगा तो ये फिश कूद के पानी में जा पड़ेगी। ये जो फिश है कूद के पानी में जाएगी ना। तो और इसने कप को देखो पकड़ा भी, इसके पोस्टर से आपको दिख रहा होगा कि इसने कप को पकड़ा भी कितनी केयरलेसली हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा कामली पकड़ा हुआ है। जैसे थोड़ा सा आप बोल सकते हो ना, किसी चीज को हम ग्रांटेड लेके चलते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबली हमने उसको नहीं पकड़ा हुआ। और अगर ये इसी एटीट्यूड से रहा तो क्या होगा ना, कि ये फिश पानी में चली जाएगी। तो पेज ऑफ कप्स हमें बताता है कि एक पर्सन है, नए रिश्ते की शुरुआत भी हुई है, रिश्ता भी है उसके पास। आज की डेट में एवरीथिंग इज फाइन। पर अगर ये पर्सन, पेज के साथ गाइडेंस जरूर जाती है कि अगर ये पर्सन इसी एटीट्यूड से रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब ये इस चीज को खो देगा। क्यों? क्योंकि इसका एटीट्यूड कैसा है ना, थोड़ा सा ग्रांटेड लेके चल रहा है, केयरलेसली ले रहा है, उतना ध्यान से संभाल नहीं पा रहा है उस चीज को। तो पेज ऑफ कप्स कार्ड में आज की डेट में एवरीथिंग इज फाइन, पर एक गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट जाएगी कि यू नीड टू बी फोकस,
यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इट्स हाई टाइम यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। क्योंकि अगर आप इसी पेज के एटीट्यूड से चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आप वो चीज खो दोगे। अब वो कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन किसी के रिश्ते का हुआ तो अभी आप रिश्ते को ग्रांटेड लेके चल रहे हो, किसी की स्टडीज का हुआ तो अभी आप स्टडीज को लेके अभी कर ठीक रहे हो पर ग्रांटेड लेके चल रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ उसमें, पर आप केयरलेस एटीट्यूड के साथ चल रहे हो। हेल्थ है तो हेल्थ को भी ग्रांटेड लेके चल रहे हो, बिजनेस है तो बिजनेस को ग्रांटेड लेके चल रहे हो। यानी जिस एस्पेक्ट में भी किसी का क्वेश्चन आएगा, ये पेज ऑफ कप्स बताता है कि उस चीज को वो पर्सन अभी तो ठीक चल रहा है, मैनेजेबल चल रहा है, बट जिस एटीट्यूड के साथ ये चल रहा है ना, कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो अगर इसी एटीट्यूड से चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको आगे जाके नुकसान हो सकता है। तो वन हैज टू बी केयरफुल। एक और बात, पेज ना पहले टाइम पे जैसे मैसेंजर जो होते थे ना उनको पेज भी बोला जाता था, तो बहुत बार पेज का कार्ड आना, सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन आया है जो पर्टिकुलरली रिलेटेड टू नो कम्युनिकेशन, मान लो कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना आज की डेट में कि सामने वाले ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैसेज आएगा नहीं आएगा, बात होगी नहीं होगी, तो ये कार्ड, पेज का कार्ड आना एक क्लियर इंडिकेशन है कि कम्युनिकेशन होगा। मैसेंजर का भी एक तरह से पेजेस के जब भी हमारे कार्ड आते हैं तो मैसेंजर को भी इंडिकेट करते हैं, यानी कहीं ना कहीं से कोई मैसेज आना भी इंडिकेट करते हैं। तो दिस इज अबाउट पेज ऑफ कप। दूसरा आता है नाइट ऑफ कप। पेज को आप अगर एज के हिसाब से समझो तो ये एक 15-16 साल का बच्चा हो गया, एक टीनेजर हो गया, जैसे टीनेजर होते हैं ना फ्रीडम लविंग मौज मस्ती वाले। अब नाइट को आप चारों नाइट्स में यही सिमिलर रहेगा कि ये कैसा होता है, आप इसको 30-35 के अराउंड का एक मेच्योर पर्सन मानो। अब मेच्योर पर्सन है तो वो जिम्मेवार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, किसी भी चीज को ग्रांटेड लेके नहीं चलेगा, मतलब यू कैन काउंट अपॉन दिस पर्सन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, कमिटमेंट देने से भागेगा नहीं, सामने वाले की केयर करने वाला होगा। तो ये कार्ड, अच्छा इसमें दोनों में ये भी फर्क होता है, कोई ऐसा क्वेश्चन जहाँ आता है ना कि सामने वाला पर्सन मुझे शादी के लिए कमिटमेंट देगा या नहीं, तो पेज आने का मतलब है प्यार तो है पर अभी कमिटमेंट की उम्मीद मत रखो। बट अगर ये कार्ड आ जाए दैट मीन्स कमिटमेंट मिलेगा, तो ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो इस पर्टिकुलर अगर हम नाइट को देखें, एक हॉर्स पे बैठा हुआ है और हॉर्स को बहुत आराम से चला रहा है, केयरफुली चला रहा है, हाथ में कप है तो उसको भी बहुत डेलिकेटली, देखो कप है तो उसको भी बड़े आराम से लेके, बड़े हैंडल विद केयर वाले एटीट्यूड के साथ उसको लेके आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। यानी ये पर्सन कैसा है, रिस्पॉन्सिबल है, रिश्ते हो, बिजनेस हो, काम हो, कोई भी चीज हो उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखेगा, बहुत अच्छे से उसकी टेक केयर करेगा और उसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर काउंट अपॉन नहीं कर सकते। तो नाइट ऑफ कप्स किसी भी रीडिंग में आना इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये बताता है कि अगर आप रिश्ता है आपका तो वो बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस है तो बहुत अच्छा चल रहा है, और सामने वाले पर्सन का एटीट्यूड भी है दैट इज ऑल्सो वेरी केयरिंग एंड ऑफ कोर्स यू कैन काउंट अपॉन दिस पर्सन। तो ये है हमारा नाइट ऑफ कप्स। अब जब क्वीन की बात आती है ना, इन जनरल हम क्वीन की बात करें जनरल, तो ये एक फेमिनिन एनर्जी को बताती है। चारों क्वींस में अगर हम देखेंगे तो चारों में फेमिनिन एनर्जी है, बट हर क्वीन में ना आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। अब जैसे क्वीन ऑफ कप्स है, आप ध्यान से देखोगे ये कप हाथ में लेके बैठती है, कप क्या है, इमोशन, प्यार, रिश्ते। तो इसके लिए, इस क्वीन के लिए रिश्ते ही इसकी ट्रॉफी है, एक ट्रॉफी की तरह देखो लेके बैठी है, यानी इनके लिए इनकी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रिश्ते। इस कार्ड में अगर आप देखोगे ना इनके पैर पानी में है, पानी इमोशंस को भी बताता है कि दिस क्वीन, एक्चुअली ये वाली जो क्वीन है ये बहुत इमोशनल है। जहां दिल और दिमाग का यूज करने की बात आएगी तो ये पर्सन दिमाग को नहीं दिल को यूज करेगी, इमोशंस को यूज करेगी। तो आप इनको एक ऐसी पर्सन की तरह देख सकते हो। अब देखो पर्सन की तरह देख सकते हो, पर्सन मेल भी हो सकता है फीमेल भी। टैरो में कोई भी कार्ड जो होता है वो मेल या फीमेल को इंडिकेट नहीं करता, वो मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी को इंडिकेट करता है। आपके अंदर भी एक फेमिनिन ट्रेट हो सकता है इफ यू आर केयरिंग एंड लविंग टुवर्ड्स अदर, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम अगर नेचर उसमें देखें, एक बेसिक उसमें देखें तो हम ममता को रिलेट कर देते हैं फीमेल्स के साथ, पर ऐसे मेल्स भी तो होते हैं ना जिनके अंदर एक मदरली इंस्टिंक्ट होता है, और ऐसी फीमेल भी होती है जो रूड होती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही केयरिंग है, जिसके लिए उसके रिश्ते ही सबसे बड़ी ट्रॉफी है, रिश्तों को सबसे पहले प्रायोरिटी दे देगा, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा अपने रिश्तों के लिए, अपने प्यार के लिए। इसी वजह से आपको देखोगे इनका जो ये टोन है ये ब्लैकिश थोड़ा बना हुआ है। ब्लैकिश क्या इंडिकेट कर रहा है कि इन्होंने इनका सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड, कि अपने खुशियों को, अपने आप को भी ये सेक्रीफाइस कर देंगी अपने रिश्तों के लिए।
इनके लिए अपनों से बढ़कर कुछ नहीं है, अपनी खुशी मैटर नहीं करती। सेल्फलेसली वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगी उनके लिए, जो इनके अपने हैं, जो इनके क्लोज पीपल हैं। दिल और दिमाग से जब चॉइस करने की बात आएगी तो दिल को प्रायोरिटी देंगी। इसीलिए जब भी ये कार्ड गाइडेंस में आता है तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि आप अभी किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस लीजिए जो प्रैक्टिकल हो, क्योंकि ये पर्सन हमें कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये जो भी डिसीजन लेगा ना वो इमोशनल होके लेगा। या अगर आएगा तो मैं क्या बोलूंगी, देखो ये टाइम इमोशनल होके डिसीजन लेने का नहीं है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेनी है। आपकी एनर्जीज ऐसी है, मुझे डाउट है कि आप प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पाओगे, तो इट्स बेटर टू टेक गाइडेंस फ्रॉम समवन हु इज मोर प्रैक्टिकल इन अप्रोच। बिजनेस में लॉस चल रहा है, कोई पूछता है हमें गाइडेंस दो, मैं क्या करूं, ये कार्ड आ गया। मुझे क्या समझ आया कि बंदा दिल से सारे फैसले ले रहा है। अब बिजनेस तो दिल के फैसले लेने से चलता नहीं है ना, वन हैज टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन देयर अप्रोच। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि देखो आपको बिजनेस अगर चलाना है तो इमोशनल होके काम नहीं चलेगा, यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच। क्योंकि ये जो रानी है इस कार्ड में यही हमें इंडिकेशन आता है कि ये जो पर्सन है इनके लिए इनके रिश्ते, इमोशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इमोशंस के लिए, रिश्तों के लिए खुद को सेक्रीफाइस भी कर देंगे। तो दिस इज क्वीन ऑफ कप्स। अब आते हैं किंग ऑफ कप्स। जब क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल है, किंग ऑफ कप्स प्रैक्टिकल है। ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, कमिटमेंट की बात आएगी, यस यू कैन काउंट अपॉन हिम। रिस्पॉन्सिबल है, अब राजा है, राजा के ट्रेट क्या होते हैं, राजा जो है वो रॉयल है, सबसे बड़ी बात रॉयल है, नेम है, फेम है, मनी है उसके पास, कमांडिंग नेचर है, राजा की सब सुनते हैं, डोमिनेटिंग कह लो। हालांकि ये राजा ऐसा नहीं है कि बहुत डोमिनेट करेगा, ये प्यार से अपनी बात करवाएगा, बिकॉज ही इज किंग ऑफ कप्स। ये सामने वाले के लिए केयरिंग है, लविंग है, पर है तो राजा ही। जहां पे उसको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की बात आएगी वो भी लेगा। तो कंपेयर टू रानी जो बहुत ही इमोशनल होकर डिसीजन लेती रही है, ये राजा प्रैक्टिकल डिसीजन लेगा, बट लविंग है, केयरिंग है। ये वो कहते हैं ना कि वो जो अपनी मतलब चलाएगा, डिप्लोमेसी चलाएगा, या अपनी सॉरी डिक्टेटरशिप, सॉरी जिसको हम बोलते हैं ना, अपनी डिक्टेटरशिप चलाने वाला राजा नहीं है। ये राजा कैसा है ना कि आपकी बात भी सुनेगा, दूसरे की बात भी सुनेगा, एंड देन प्रैक्टिकल डिसीजन लेगा। बट ऑफकोर्स इमोशनल फूल नहीं बनेगा, जैसे रानी थोड़ा इमोशनल फूल बन सकती है ना, वो कार्ड से अगर हमें इंडिकेशन आता है। तो ही इज परफेक्ट राजा आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर कमांड भी है एक राजा वाली, जहां पर इसको लीड करना है लीड भी करेगा, नेम फेम मनी सब है। जहां पे कमिटमेंट देनी है वहां भी देगा, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है वो भी करेगा, केयरिंग भी है। तो दिस कार्ड इज ओवरऑल वेरी पॉजिटिव फॉर एनी एस्पेक्ट। बिजनेस है तो बिजनेस में ग्रोथ, सक्सेस हमें दिखता है, जॉब है तो उसमें हमें ग्रोथ दिखती है। बंदा कैसा है, कोई हमसे पूछता है तो हम कहेंगे वेरी लविंग एंड केयरिंग, एंड डेफिनेटली यू कैन काउंट अपॉन दिस पर्सन। तो ये हमारे चारों कोड कार्ड्स हो गए जो कप्स के। ठीक है, कोई डाउट है इसमें आप पूछ सकते हैं शिवम को, अगर लगता है कि कुछ रह गया हो तो। मुझे लगता है कि जितना डेप्थ में और जितनी गहराई से हर एक पॉइंट को आपने समझाया है, हर एक कार्ड को आपने समझाया है, वहां और कोई क्वेश्चंस नहीं बचेंगे उन सभी लोगों के लिए जो बिगिनर्स लेवल पर इस कोर्स को लेकर चल रहे हैं। और मैं कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि ये कोर्स पूरा होने के बाद आप 100% प्रेडिक्शन सीख जाएंगे या 100% कार्ड्स को समझना सीख जाएंगे। बट एक बिगिनर के लिए, आपको शुरुआत करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत है, वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही इन डेप्थ अवेलेबल है। और जो हमने पिछली वीडियोस में बात की ना मोनिका जी, कि टैरो में लोग किस तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो हमने अक्सर देखा कि 4 या 5 तरह के मेजर क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद कई प्रश्न उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, या फिर हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसको लेकर के हम कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। मैं इन वीडियोस के थ्रू उस जर्नी को केवल इतने से पॉइंट पर ही सीमित नहीं रख देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का यूज सिर्फ छोटी मोटी प्रिडिक्शंस के लिए ही ना रह करके हमारी सोल के बेनिफिट के लिए भी हो, हमारी स्पिरिचुअलिटी के बेनिफिट के लिए भी हो, तब वो असल में हमको बहुत ज्यादा फायदे देगा। तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। और हम कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर हम कार्ड्स को भी लेकर के चलें, तो जो हमारा पहला प्लान था, मैं सोच करके आया था कि हम मेजर कार्ड को लेकर के और सूट्स को लेकर के, कप्स को लेकर के हम कुछ जनरल प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करेंगे, कुछ जनरल हम इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस भी पूछने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। तो मोनिका जी, इसको थोड़ा सा सोल से रिलेट करते हैं और सोल की जर्नी से रिलेट करते हैं।
हम जी लेकर के चलते हैं आपके पास, आपकी मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं और कप्स के जी कार्ड हैं। जो भी व्यूअर्स इस जी वीडियो को देख रहे हैं, आप भी ये दोनों कार्ड्स को रखें अपने पास, और आप अपने पास रीडिंग करें। और जब आपकी रीडिंग पूरी हो जाए, आपका इंटरप्रिटेशन पूरा हो जाए, तब वीडियो को वापस से प्ले करना और मोनिका जी किस तरह से इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं उसको देखना, और फिर आप दोनों के डिफरेंस को समझने की कोशिश करना। और ये भी लिंक करना कि आपका इंटरप्रिटेशन कितना लिंक कर रहा है। अगर आपने अभी तक दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं, वो सारी वीडियोस देखिए अच्छे से, जिसमें हमने मेजर अरकाना की बात की है, जिसमें हमने कप्स की बात की है, तो उसके बाद ही इसको ट्राई करिएगा, तभी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। मोनिका जी, क्वेश्चन अगर पूछा जाए, मेजर अरकाना और कप्स की कार्ड हमारे पास है, और मेरा क्वेश्चन अगर ये आए कि मेरी जो सोल है उसने वाकई में ये बॉडी क्यों चूज की है, और इसके लिए हम 3 कार्ड निकालने की कोशिश करें, जो कि एक कार्ड बताए कि प्रेजेंट में मेरा सोल क्या सोच रहा है, पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जो उसने इस बॉडी को चूज किया, और फ्यूचर में वो इस बॉडी को क्या सजेशन देना चाहता है, क्या गाइडेंस देना चाहता है। ठीक। देखो, अगर यहाँ पे 3 कार्ड में देखूं तो 3 कार्ड आया है। पास्ट में आया है हमारा जस्टिस कार्ड, प्रेजेंट में आया है हमारा 4 ऑफ कप्स कार्ड, और फ्यूचर में आया है द हर्मिट कार्ड। अगर मैं इनसे रिलेट करूं कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, देखो जस्टिस का कार्ड बताता है कि कुछ जस्टिस होना, यानी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ। अगर हम इस तरह से रिलेट करें, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसके लिए आपको जस्टिस मिला था, और इसी वजह से आपने, या जस्टिस मिलना था आपको, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में जिसके लिए आपको जस्टिस मिलना था। कुछ हो सकता है गलत हुआ होगा। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको देखने के लिए थोड़ा एक सपोर्टिंग कार्ड निकाल लेते हैं, चेक करते हैं कि किस चीज का जस्टिस की बात हो रही है यहाँ पे, किस चीज का जस्टिस आपको मिलना था। तो यहाँ पे आया है हमारा द चैरियट का कार्ड। मे भी देखो, चैरियट का कार्ड एक विक्ट्री भी बताता है किसी चीज का, किसी युद्ध का, किसी कंपटीशन का, किसी सामने वाले पर्सन के साथ किसी चीज को लेके कंपटीशन कह लो आप इसको। तो ठीक है, अगर हम इससे रिलेट करें तो मे बी आपका किसी पर्सन के साथ आप कोई युद्ध जीत के आए थे। युद्ध अब ये नहीं होता कि डायरेक्टली आप वॉर जीत के आए हैं, हो सकता है कि कोई बात हुई हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो, कुछ ऐसा आपने जीतना था, उसकी वजह से उस जस्टिस के लिए आपका ये जन्म हुआ है। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो आपके माइंडसेट का चल रहा है, क्योंकि हो सकता है ना जिस चीज के जस्टिस को सीख करने के लिए आप आए हो इस बर्थ में, वो अभी आप उस बात पे पहुंच नहीं पाए हो। क्यों? क्योंकि अभी ये जो सिचुएशन है ये 4 ऑफ कप्स है। अब 4 ऑफ कप्स क्या बताता है कि है मेरे पास सब कुछ, फिर भी मेरा चीजों में मन नहीं लगा। अगर हम इसको सोल से रिलेट करके पूछे, देखो इस कार्ड में क्या है, कप्स सारे अपनी जगह सही हैं। तो अगर मैं आज की डेट देखूं, आज की डेट में आपसे या किसी के भी सोल कनेक्शन से अगर हम उसको रिलेट करें ना, कि आज की डेट में पर्सन के पास चीजें सब है, एनवायरमेंट सब ठीक है, पर वो खुद ही मन से उदास है। मे बी वही बात है कि उसको कहीं ना कहीं रह रह के उसकी सोल बोल रही है कि यू आर नॉट हियर ओनली टू लिव दिस मटेरियलिस्टिक लाइफ। मे बी तुम्हारा सोल पर्पस अलग है, और वो सेटिस्फेक्शन सब कुछ होते हुए भी, सारी रिसोर्सेस होते हुए भी, एनवायरमेंट भी फ्रेंडली होते हुए भी, वो मन भटक रहा है, एंड मन को वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही जो इस पर्सन के एक्सप्रेशन से आप देख भी पा रहे हो कि सब कुछ होते हुए भी मन उदास होना, परेशान होना। 4 नंबर का कार्ड है, राहु का भी कार्ड है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो दैट मीन्स माइंड रिस्ट्रिक्ट हुआ पड़ा है, अपनी चीजों पर फोकस नहीं कर पा रहे, जो चीजें सामने है उनके ऊपर भी आपका ध्यान नहीं है, और भी आपको चीजें ऑफर हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में कोई मटेरियलिस्टिक चीजों की कमी है, ऑलरेडी सब कुछ है, और चीजें भी आपको यूनिवर्स और भी ऑफर कर रहा है, बट योर फोकस इज नॉट ऑन दिस। यू आर इन समथिंग, यू नो, अंदर से आप कुछ सोच रहे हो कि मुझे सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, तो उस चीज को ढूंढ रहे हो। और फ्यूचर में अगर हम देखें तो हर्मिट का कार्ड आया है। जब हर्मिट का कार्ड आता है, दिस इज डेफिनेटली, अगर हम सोल से कनेक्ट करें, ये कार्ड ना हमें डीप इंट्रोस्पेक्शन बताता है। ये कार्ड बताता है कि इस वक्त आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। एक्चुअली अगर हम हर्मिट कार्ड को समझे तो क्या है ना, कि ये पर्सन क्या है, इसने सबको सपोर्ट किया, इसने सबको लाइट दिखाई, और फिर ये अकेला पड़ गया। लोग इसको छोड़ के चले गए और ये अकेला पड़ गया।
और जब ये अकेला पढ़ता है इसकी एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन तभी होती है। ये पर्सन जब अकेला होता है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे आसपास कोई नहीं होता, तब ये जो हर्मिट है, हर्मिट का मतलब होता है, अगर हम डिक्शनरी मीनिंग पे जाए, हर्मिट मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने अकेलेपन को यूज करता है टू सीक नॉलेज। और वो नॉलेज सिर्फ बेसिक नॉलेज नहीं, जैसे कहते हैं ना डीपर नॉलेज, दुनिया की डीप नॉलेज जानने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए, सोल सर्चिंग के लिए आप कह सकते हो। तो आपका फ्यूचर आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये जो उदासी है या लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन है, वो इसी वजह से है क्योंकि यू आर हेयर फॉर सम हायर पर्पस। आपको अपने अंदर झांकने के लिए, अपनी सोल के अंदर झांकने के लिए, डीपर एनालिसिस करने के लिए, और दुनिया की जो गहराई है ना, दुनिया के जो सीक्रेट्स है, इनको और भी डेप्थ में सीखने की जरूरत है। बिकॉज यू आर नॉट हियर जस्ट फॉर मटेरियलिस्टिक पर्पस, या सिर्फ कहते हैं ना ये रिश्तों के लिए, कनेक्शंस के लिए, उन सब से आप थोड़ा अलग हो और आपका पर्पस हायर है। दैट्स व्हाई मे बी सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि ये जस्टिस तो होना ही है ना, ये सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं मन चीजों में नहीं लगता, मन भटकता है कि सब कुछ है पर देयर इज समथिंग मिसिंग इन माय लाइफ, देयर इज समथिंग मिसिंग इन माय लाइफ। और फ्यूचर में गाइडेंस यही है कि यस देयर इज समथिंग मिसिंग एंड दैट समथिंग इज ऑलरेडी इनसाइड यू, यू हैव टू सर्च दैट। वो सोल सर्चिंग आप करेंगे, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं दुनिया की गहरी जो डीपर सच्चाइयां है ना, उनके ऊपर जब आप रिसर्च करोगे, उनके बारे में जब जानोगे, तो जाके आपको सोल सेटिस्फेक्शन होगी एंड दैट इज योर सोल पर्पस आउट है। बिल्कुल। और ये एक और इतना शायद ऐसा फील डेप्थ, करते भी होंगे आप, है ना? बिल्कुल 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 ये कंप्लीटली मैं करने इससे के रिलेट बाद भी कर रहा हूँ। और ये आई थिंक जी। ये प्रूव भी रहेगा, क्योंकि हम जितने भी कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट और सभी इन डेप्थ कोर्सेज हैं, जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी एक भी टॉपिक को हम ना छोड़ दें, और हर चीज में हाँ क्या जी। एक्स्ट्रा दिया जा सकता है वो कोशिश हम कर ही रहे हैं। जितना डीप में जाकर, जितना इन डेप्थ आपने ये समझाया, मुझे लगता है व्यूअर्स को ये भी समझना चाहिए कि किस तरह से हर कार्ड को लिंक करना है। कहीं आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो कैसे एक सपोर्टिव कार्ड लेकर के आप उसमें भी उसका यूज कर सकते हैं और एक बेटर क्लैरिटी आप लेकर के आ सकते हैं। अब आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्या कार्ड्स आए और आप किस तरह से मुझे उसके लिए गाइड करोगे। आप इस तरह से लेकर के चलो कि जो क्वेश्चन आपने पूछा वो मुझे आंसर देने के लिए पूछा था, मैं आपका क्लाइंट था और आप मेरे टैरो कार्ड रीडर थे, और उसके बाद आपने किस तरह से सारा कुछ एक्सप्लेनेशन किया, ये जरूर आप बताइएगा। और उसके बाद हम उससे लिंक करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। मोनिका जी, ये जो छोटा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसकी रीजन ये है कि जो भी टैरो रीडर्स हैं, आप देखोगे चाहे वो इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं या फिर यूट्यूब पर डाल रहे हैं, वो 5 या 6 क्वेश्चंस को लिमिटेड करके इस जर्नी को बहुत लिमिटेड कर देते हैं, इस नॉलेज को बहुत लिमिटेड कर देते हैं। बट जिस तरह से एक आंसर आपने अभी दिया और जो बेस्ट क्लैरिटी यहाँ से निकल करके आई, ये शायद उन क्वेश्चन से ना निकल करके आए। अगर कोई जाकर के सिर्फ शादी का ही पूछ ले, कोई जाकर सिर्फ बिजनेस का ही पूछ ले, बच्चों का ही पूछ ले, या फिर कोई चीज घर में कहाँ खो गई है वो जानने के लिए काम कर ले, या कहाँ उसको नौकरी के लिए जाना चाहिए, कहाँ उसको फॉरेन में सेटल होना चाहिए, ये सभी बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो हमको आंसर्स तो देती हैं, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है और सिर्फ हमारे इस ये जो फिजिकल बॉडी है इसके फुलफिलमेंट्स के लिए है। हम अध्यात्म को, हमारी जो आत्मिक यात्रा है उसकी अगर बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं तो हमको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा मिलेंगे और मल्टीप्लाई होकर के मिलेंगे। तो हमारी ये कोशिशें जारी रहेगी आगे की सभी वीडियोस में। हम कुछ चीजें सिर्फ सूट्स को लेकर के करेंगे, कई बार हम अरकाना और सूट्स को लेकर के करेंगे, और कई बार हम अलग अलग तरह के सूट्स को लेकर के भी आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सभी व्यूअर्स को एक कंप्लीट टैरो रीडिंग करने का एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे मिलता ही जाएगा। हमारी यहाँ पर जो कोशिश है कि हम बिगिनर्स लेवल की गाइडेंस सभी को दे दें, जिससे कि वो स्टार्टिंग में तो इतना अर्न कर लें कि वो अगली बार जब भी बेटर कोर्सेज के लिए, इंटरमीडिएट कोर्सेज के लिए या फिर एडवांस कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं तो वो आपसे कनेक्ट करके, फीस पे करके, टाइम निकाल करके और इन डेप्थ चीजों को सीख सकते हैं और ज्यादा बेनिफिट्स वहां से ले सकते हैं। हमारी कोशिश अभी यही रहेगी कि हम सभी को इतना कैपेबल बना सकें कि वो लोग ये सीखने के बाद बेसिक रीडिंग करना स्टार्ट कर पाएंगे।
मोनिका जी, क्या गाइडेंस आप अभी देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो बिगिनर लेवल के इस कोर्स को देख रहे हैं, और किस तरह से अभी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए इस इन वीडियोस के साथ? उनको आप क्या अभी गाइडेंस देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये है कि कार्ड जो भी देखे सीखे, उसके बाद उस कार्ड को देख के बोलना सीखो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया, तो जितना भी समझा है ना, इसको बोल बोल के प्रैक्टिस करना सीखो। वाई? क्योंकि जब तक हम बोलते नहीं है ना, तब तक हमें पता नहीं चलता कि हम सामने वाले को कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, क्योंकि मन में मुझे पता है हाई प्रिस्टेस ये है, इसके अंदर ओके 2 नंबर का कार्ड है, मून है, इंट्यूशन है, बट जब हमें सामने वाले से कनेक्ट करने की बात आती है ना, तो हम कर नहीं पाते बहुत बार। बिकॉज टैरो रीडिंग इज मोर अबाउट काउंसलिंग ऑल्सो। अगर मैं बात समझूं पर आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊं, तो आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाओगे ना। तो हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है, तो बोल बोल के कार्ड्स लर्न करो। प्लस जितना स्प्रेड्स की प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब धीरे धीरे विद टाइम ही आती है ये, क्योंकि ये कार्ड सीखने का मतलब है मैंने आपको टेबल्स सिखा दी मैथ्स की, अब आप मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस तो खुद ही करोगे ना, क्योंकि ये चीजें आपको खुद की प्रैक्टिस से ही आएंगी। जितना आप रीडिंग्स करोगे, दूसरों का देखो, रिलेट करके देखो मैच होता है या नहीं होता, तो वो जब आपको क्लैरिटी मिलेगी ना, हाँ मैंने ये बोला और ये सामने वाले का मैच भी हो रहा है, तो अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो दैट इज हाउ वी कैन प्रैक्टिस। एंड ऑफ कोर्स, टाइम और एक्सपीरियंस से बड़ा तो कोई टीचर ही नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना एक्सपीरियंस लोगे, उतनी आपकी रीडिंग्स में क्लैरिटी भी आएगी और उतनी ही एक्यूरेसी भी आएगी। बिल्कुल। और असाइनमेंट्स देने की शुरुआत हमने कर दी है, जहां पर हमने आज ही स्टार्ट किया कि जो भी लोग इसको देख रहे हैं वो मेरे क्वेश्चंस की ही टैरो रीडिंग करके आंसर जरूर पोस्ट करिएगा, जिससे आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि आप कितना इसको सीख पा रहे हैं, और हम भी समझ पाएंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और जहां भी गाइडेंस की जरूरत होगी, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, आप वहां पर बात कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने की कोशिश करते ही रहेंगे। मोनिका जी, अभी हमने 2 तरह के कार्ड्स किए। हमने सभी मेजर अरकाना कार्ड्स को कवर किया, और हमने सूट्स ऑफ कप्स को कवर किया, जहां हमने कप्स के सभी कार्ड्स को सीख लिया है। अगर कोई पर्सन सिर्फ इन 2 कार्ड्स ही आते हैं, कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा और एक कार्ड आ गया लेट्स से मेजर अरकाना का, और एक कार्ड आ गया आपका कप्स का, हमने सिर्फ 2 ही कार्ड पुल किए थे, और दोनों को हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं कि दोनों कार्ड्स को साथ लेकर के ही हम कोई रीडिंग करेंगे। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि किसी क्वेश्चन के लिए एक मेजर अरकाना का कार्ड आ गया और एक कप्स का कार्ड आ गया, चाहे वो कोई भी कार्ड हो, इसकी जनरल इंटरप्रिटेशन हम क्या कर सकते हैं? देखो, मेजर अरकाना कार्ड जो आता है ना, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। मतलब अगर आपका किसी भी कंपैरिजन में, सपोज करो आपने मुझसे पूछा कि मेरे पास एक कंपनी ए और एक कंपनी बी की ऑप्शन है, तो मुझे कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। एक के लिए मेरे पास आ गया मेजर अरकाना, बट ऑफ कोर्स पॉजिटिव कार्ड है। नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स फिर हम उसी के साथ जाएंगे ना जो पॉजिटिव कार्ड है। सपोज दोनों कार्ड मेरे पॉजिटिव आ गए, अब मेजर अरकाना जहाँ आएगा तो मैं उसको प्रायोरिटी दूंगी रेदर देन जहाँ पे माइनर अरकाना। माइनर अरकाना का जो आप बोल सकते हो इम्पैक्ट है ना, ये शॉर्ट टर्म डे टू डे लाइफ का, बुरा नहीं है अगर कंपैरिजन होगा, बट ऑफ कोर्स अगर दोनों पॉजिटिव आए हैं तो हम मेजर अरकाना वाले पॉजिटिव को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं जब हम कंपेयर करते हैं दोनों के। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इन सभी चीजों के साथ में जब भी आप कार्ड्स को लेकर के प्रैक्टिस करेंगे, अपने कार्ड से कनेक्ट करेंगे, तो आपको कई बार आपके इंट्यूशंस की बेसिस पर भी आंसर मिलेंगे, और कई बार हो सकता है कि कुछ आवाजें ही आपके कान में आने लगे कि हाँ ये आंसर हो सकता है, ये सिचुएशंस हो सकती है, या फिर कई बार आपका मन ही बोल दे कि ये बस बोल देना है। तो कई बार वो चीजें भी आती है, तो उसको भी रोकना नहीं है। कार्ड्स आपको कई चीजें बताएंगे, आपका मन आपको कई चीजें बताएगा, उन सभी को लेकर के ही जिसको भी आप गाइडेंस दे रहे हैं उनको गाइडेंस दीजिए। काफी अच्छे से गाइडेंस दे पाएंगे, और हर पर्सन जो आपकी गाइडेंस लेगा वो उससे रिलेट भी करेगा और उससे बेनिफिट्स भी लेगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, और यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि जो भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से सभी कोर्सेज को सीखें, बहुत अच्छे से टैरो कार्ड्स को सीखें, और बहुत ही उनका भला हो, बहुत ही उनका भगवान उनको आशीर्वाद दे। मोनिका जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। आपने हर कार्ड्स को अभी तक बहुत ही डेप्थ में समझाया है, और हम हमारी पूरी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कई स्पेल्स, कई हम जो बोलते हैं कि कॉम्बिनेशंस को लेकर के हम करेंगे, कई कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस को लेकर हम पूरी चीजें करेंगे, इंटरप्रेट करना सीखेंगे, और एक स्टोरी टेलिंग भी लास्ट में हम करने की कोशिश करेंगे। जब ये पूरा कोर्स के हम एंड पर होंगे, तब मुझे लगता है कि
शायद एक या दो व्यूअर्स को लेकर के उनकी लाइफ की क्या स्टोरी है, वो स्टोरीज को उनको बताना सीखेंगे, जहां पर हम सभी कार्ड्स को यूज करके, ऑल कार्ड्स वी विल बी यूजिंग, और उससे एक स्टोरी फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि व्यूअर्स को आइडिया मिले कि टैरो कार्ड्स की पूरी डेक को यूज करके किस तरह से कोई भी इवेंट या कोई भी स्टोरी बनाई जा सकती है। और जब भी आप पूरे कार्ड्स को लेकर के करते हैं तो देयर आर एंडलेस स्टोरीज, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन किस तरह से भी आ सकता है। वो सारी चीजें हम एक झलक देंगे, जिससे कि आप बिगिनर कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लें कि आगे और कितना डेप्थ में आप जा सकते हैं। और जब भी कोर्सेज सीखने होंगे, मोनिका जी अवेलेबल हैं, आप उनसे कनेक्ट करके और जान सकते हैं कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। सी विल गाइड यू। और जो लोग यहाँ से लिंक देंगे, मोनिका जी मैं ये कमिट कर देता हूँ कि जो लोग भी हमारा रेफरेंस दे करके मोनिका जी के पास जाएंगे, आपको एडिशनली 25% डिस्काउंट वो हमारी तरफ से देंगी। और एक्स्ट्रा जो भी टाइम लगेगा आपको सिखाने में, वो थोड़ा टाइम भी आपको एक्स्ट्रा देंगे, जिससे आप बहुत ही इन डेप्थ सीख पाएंगे। मोनिका जी, आप एक बार ये कंफर्म कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को, जिससे कि वो और जी ज्यादा जी बिल्कुल। मोटिवेट होकर इसको सीखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे शिवम ने कहा वैसे ही होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बिल्कुल 25% डिस्काउंट मिलेगा। हाँ जी। बिल्कुल। और इसी के साथ थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर बीइंग कनेक्टेड। सभी व्यूअर्स से मैं बोलूंगा कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करके अपने सभी एक्सपीरियंसेस को, सभी क्वेश्चंस को हमारे साथ साझा करते जाएं, जिससे कि हर क्वेश्चन के आंसर हम आपको बहुत ही जल्दी देने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर बीइंग कनेक्टेड। थैंक यू सो मच शिवम।